गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइमन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली टीजीटी कमीशन फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं और पॉलिटी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उसका सेट 1 है। इस तरह से हम 2 या 3 सेट और इसमें इंक्लूड करेंगे जिससे हम पूरा सिलेबस जो है कवर कर सकें। कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है आर्टिकल 32 को, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान जब लागू हुआ, यानी मूल संविधान जो था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? संविधान संशोधन से संबंधित जो अधिकार हैं वो भारतीय संसद के पास हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आपातकाल में भी स्थगित नहीं हो सकते, और इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल 359, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल में जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो जाएंगे, इन दो को छोड़कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी वर्ष से कम आयु के बालक कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किए जा सकते? 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनका खतरनाक या जोखिम भरे कामों पर काम करने में प्रतिबंध है आर्टिकल 24 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारत एक संघीय राज्य है, भारत राज्यों का एक संघ है, और ये कहा गया है भाग 1 आर्टिकल 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 में, और अध्यादेश की जो अवधि है वो अगला सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते तक होती है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों, किस से परामर्श प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्तियों में शामिल है कि वह सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका था? यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा, यानी कि आने वाले चुनावों में मतदाता उस चीज का हिसाब ले सकते हैं अपना वोट देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? ये 61 जो संविधान संशोधन था 1989 में, इसमें मताधिकार की आयु कम कर दी गई थी, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में यह आरोप जो है लगाया जा सकता है। संसद के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप से अपने संविधान का निर्माण करेगी? ये कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारतीय जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप से अपने संविधान का निर्माण करेगी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनिशियली 7 प्रकार के थे, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है वह विधिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? न्यायालय 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये है अनुच्छेद 16।
अवसर की समानता। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सो ये लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? सो ये 52nd संविधान संशोधन था 1985 का, और 10वीं अनुसूची है ये भारतीय संविधान की। ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में पास हुआ था। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और किसी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? सो 3 शब्द इसमें जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? सो 389 सदस्य जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे होने थे, और स्वतंत्रता के बाद ये संख्या हो गई 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? सो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ये संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? सो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश संसद या सम्राट की स्वीकृति मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? उस दिन लेबर पार्टी की सरकार थी, और उसके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश के कौन से नाम उल्लेखित है? सो इसमें भारत या इंडिया जो है वो नाम है भारत का, हमारे देश का। संसदीय कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त कौन भाग ले सकता है? संसद की कार्यवाही में भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 जो है वो बिना सदस्यता लिए भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देन राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कराता है। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? सो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख रखा था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? सो संविधान की प्रस्तावना में जो हमारा लोकतंत्र है उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? सो संविधान सभा ने इनका निर्वाचन किया था, और संविधान सभा के सदस्य जो थे वो हमारे प्रथम संसद के सदस्य भी थे। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? सो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान की प्रस्तावना में स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है, किस समिति की सिफारिश पे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान संशोधन 42। दल बदल से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? दल बदल से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान का आधार है? सो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? सो गणतंत्र जो शब्द है उसका अर्थ है कि देश का जो राज्याध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होगा। सो गणतंत्र ये सुनिश्चित करता है कि हमारे राज्य का यानी भारत का राज्याध्यक्ष जो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा और वंशानुगत नहीं होगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? सो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग चलाने के प्रावधान है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? सो ये प्रभावित है ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? सो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था।
1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सो इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सो बीजी खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 315 में। लोक सेवा आयोग 315। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 29। भारतीय संघ का प्रधानमंत्री किसके परामर्श से कार्य करता है? सो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पे कार्य करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? सो 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सो ये अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? सो प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य ही ना हो। यानी कि अ, अगर प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस केस में वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? क्यूयो वारंटो का अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? देखिए इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को जेबी वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है, सो वो बाध्य नहीं है कि वो कितनी देर में या कितने दिनों तक अपनी राय जो है भेजेगा। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो सबसे पहला विषय होता है प्रश्नकाल। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुई और दूसरी उद्घोषणा कब हुई? 13 दिसंबर 1971 को। तीसरी उद्घोषणा जो है वो 1975 में हुई थी जब आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? सो वित्तीय आपात की स्थिति में 2 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान की प्रारूप के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य थे इसमें और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारतीय नागरिकता का क्या होगा? उस केस में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। राज्य के निम्न तथा उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्य के निम्न और उच्च सदन का नाम है निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन का नाम है विधान परिषद। संघ में ये हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। सो महान्यायवादी एकमात्र ऐसा संवैधानिक पद है जिसका कार्यकाल और जिस जो है वो फिक्स नहीं है कि कितने दिन का होगा। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार और इसका जो वेतन है वो भी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही होता है। भारत के पहले वित्त मंत्री जिन्होंने 1952 में अपना आम बजट प्रस्तुत किया वो थे षणमुख चेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सो इसके संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत के संविधान किस संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? सो ये है आर्टिकल 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में। सीएजी आर्टिकल 148 में आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक विचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26वां संविधान संशोधन है 1971 का। इसमें जो है प्रीवी पर्स को और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये राजाओं को मिलने वाले फैसिलिटीज थी जो इंदिरा गांधी जी के समय समाप्त कर दी गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? सो महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? सो विधानसभाओं से 1/3 भाग जो है वो चुन के आता है विधान परिषद में। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? सो वर्तमान में केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? सो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं अब तो समाप्त हो चुकी हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं भारत में, और इनका जो अनुमोदन या पुनर्निरीक्षण था वो किया जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पे आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। सो जो भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम है, स्पेशली जो हायर एंड होते हैं जैसे नेट सेट, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि किस संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आर्टिकल 51A जो है उसमें मौलिक कर्तव्य है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? सो 44वां संविधान संशोधन जो था उसमें संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। सो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही रहेंगे राज्यसभा के प्रथम सभापति। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, ये भारतीय संसद के यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें लोकसभा का या संसद का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? सो आकस्मिक निधि से धन निकालने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन रहेगा स्पेशली कमीशन के लिए, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट किस संबंध में बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो था वो बाल विवाह के संबंध में था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, फिर भी समय समय पर भारत में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत सचिव जो है यानी कि इंडियन सेक्रेटरी, उसकी स्थापना हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। देखिए परिसीमन आयोग जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है, उसे उसके जो अधिकारी होते हैं वही उसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, भारत की संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? सो हमारी प्रस्तावना में अभी सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद रूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण दिया जाता है?
देखिए आर्टिकल 18 जो है वो जाना जाता है उपाधियों के अंत के लिए और नई उपाधियों की शुरुआत के लिए। तो पुरानी उपाधियां खत्म की गई आर्टिकल 18 में और नई उपाधियां जो है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि ये शुरू की गई थी। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? ये किया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ था ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को। केंद्र राज्य संबंध ठीक है। क्वेश्चन है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग जो था वह केंद्र राज्य संबंधों के बीच संबंधित है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? सो ये मंत्रिमंडल के एक निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था और योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है या एक सलाहकार समिति होती है। ये कोई भी विधिक, वैधानिक या संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधान सभाओं ने इनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सो साउथ अफ्रीका से ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सो 11वीं अनुसूची है जो जोड़ी गई थी पंचायती राज अधिनियम 1952 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? ये 52वां संविधान संशोधन है 1985 का, राजीव गांधी के समय ये आया था। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का आधार या स्रोत है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में आया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। सो राष्ट्रपति के पास शक्ति प्राप्त है कि वह आर्टिकल 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 जो है निलंबित नहीं होते। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? सो ये हमने पढ़ा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये प्रदान करता है एकल नागरिकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? सो ये 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई थी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय रंग संघ में मिलाया गया? सो 1961 में जो है ये गोवा जो है भारत का अंग बना था। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। ये कथन था केटी शॉ का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्य की विधानसभा की बात की गई है तो राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं होता। और अगर संसद की बात करें, हम केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं होता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल करता है केंद्रीय, पहले भी हमने कर चुका है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है और 2 बैठकों के बीच मैक्सिमम जो अंतर हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? सो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत सरकार का मुख्य विधि पर परामर्शदाता कौन होता है? सो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रमुख विधि परामर्शदाता होता है भारत सरकार का। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में यह बंटवारा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? आर्टिकल 149 में सीएजी की कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है। सीएजी का प्रावधान है 148 में। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल संबंधी
उपबंध है, तो 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं, तो 3 बार वाचन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के पश्चात। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल है, तो भाग 3 में शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कौन से आर्टिकल में है, से आर्टिकल 91A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। राज्यसभा तथा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास किस प्रकार का अधिकार है, तो राज्यसभा के पास केवल सिफारशी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, सो परिसीमन आयोग जो है वो परिसीमन करता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, सो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सी अनुसूची है, सो अनुसूची 5 और 6 जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं जिनके नाम है असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। उसके बाद है भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि अधिकार प्रपत्र कहा जाता है भारतीय संविधान का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या किस संशोधन में घटा दी गई थी, तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई थी। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है, भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 40 में ये बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, सो लोकसभा के सदस्य जो है वो लोकसभा का के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था, सो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, और ये 1892 में इंग्लैंड की फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीते थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सो आचार्य JV कृपलानी जो थे भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ। सदस्य संख्या के आधार पे भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन का नाम, सो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था, सो ये मार्ले मिंटो सुधार यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक या धर्म, जाति इत्यादि के आधार पे पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, सो आर्टिकल 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पे अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और ये प्रावधान हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, सो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी गई, सो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, सो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा 2/3 बहुमत से।
लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों को प्राप्त करना आवश्यक है? विपक्षी दल का दर्जा लेने के लिए जो है 10% सीट्स जो हैं वो लेनी होती हैं टोटल सीट्स में से। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 360 में। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। उसके बाद है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई। और पंचायती राज से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज है और जो बना था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसको गणपूर्ति भी बोलते हैं और यह है 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/10, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, 1/10। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नए राज्य के गठन तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है? 60 डेज। अगर 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है संसद से बिना बताए तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान है हमारा राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ये चला जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। देशी नरेशों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को का संबंध किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? हमें पता है 26वें संविधान संशोधन जो हुआ था प्रीवी पर्स से संबंधित है, उसमें 1971 में इसको समाप्त कर दिया था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ? ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला सेट था हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बहुत आसान प्रश्न भी थे, इसमें मॉडरेट प्रश्न भी थे और कुछ टफ प्रश्न भी थे। इसी तरह अन्य क्वेश्चंस के साथ हम फिर हाजिर होंगे अनदर वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।